अच्छा ये बताएं सर, ये जुडिशल कमीशन जो है जिसने आईनी बेंच बनाना है, बहुत अहम मसला है क्योंकि बहुत से आईनी केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो फिर उन आईनी बेंच को बनाने के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनना है, उसका नोटिफिकेशन वजारत दाखिला ने नहीं किया है। तो कैसे ये काम हो रहा है सर, क्या हो रहा है, क्या वजूहत है इसकी? मेरा ख्याल है कि जब ये आइन के अंदर ये फॉर्मेशन बन गई है तो दाखिला का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं, वजारत कानून का इसके साथ ताल्लुक। हाँ, वजारत दाखिला नहीं सर, माफी चाहता हूँ, वजारत कानून। यस यस जी, मैं इसको तस्दीक करता हूँ डॉक्टर साहब। जी थैंक यू। मुझे ये खबर मिली है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी कोई 6 या 8 तारीख को बुलाया गया है। अब ये गैर मुसद्दका इतला है, लेकिन लगता ये है कि वो बुलाया जा रहा है, चूँकि उसके बगैर तो जो मेन जो तरमीम हुई है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना है, जब तक वो नहीं आएगा तो तरमीम का तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि 6 या 8 तारीख को गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक बुलाया जा रहा है। सवाल ये पैदा हो, ये इजलास कौन बुला रहा है सर? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बुला रहा है, या अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये इजलास नहीं बुलाता तो फिर इसका तरीक़ेकार क्या है 26वीं तरमीम में? सर इसका तो तरीक़ाकार ये है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सरबराह हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, तो इजलास तो उन्होंने ही बुलाना है। आप देखें डॉक्टर साहब, लेकिन सर यहाँ पे एक तस्वीर चाहूंगा और भी वकील, क्योंकि ये भी बात आ रही है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इजलास नहीं बुलाया, जैसे माजी में भी होता रहा, जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुलाया, कोई केस होता है तो उस केस को चीफ जस्टिस नहीं करता है, पेंडिंग कर देते हैं। तो अगर चीफ जस्टिस नहीं बुलाता है तो ये कहा गया है कि 1/3 कमेटी के मेंबर इजलास बुला सकते हैं, रेक्विजिशन दे सकते हैं और इजलास हो सकता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, ये चीज़ रखी गई है। चूँकि आपको याद होगा कि एक दफ़ा ये कमेटी रिडंडेंट हो गई एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब के शिरकत ना करने की वजह से, जो 3 रुकनी कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, तो फिर गवर्नमेंट को लाना पड़ा एक ऑर्डीनेंस। तो मेरा ख्याल है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये इख्तियार जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी दे दिया गया कि आप 2/3 मेजॉरिटी से आप इजलास को तलब कर सकते हैं। ठीक है सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।